गोपाल जी वैसे हाँ ये अपना पिता हमारा कार्य धर्म का प्रचार और प्रसार करना है। एक धर्माचार्य होने के नाते लोग धर्म से जुड़ें, क्योंकि धार्यति धारणा इति धर्मा। पवित्र विचारों से जुड़ना, पवित्र विचारों को धारण करना, यही हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे विचार, ऐसी धारणा जो हमारा आत्म कल्याण करें और विश्व के अभ्युदय के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ में एक विषय धर्म के लिए इतना दुर्दांत विषय आया है, एक धर्माचार्य होने के नाते हृदय में बड़ी भारी पीड़ा है। जो तिरुपति बालाजी संपूर्ण विश्व की आस्था श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ से हमारी आस्था, हमारी अस्मिता के साथ में जिस तरह से बलात्कार किया गया है, कुकर्म किया गया है, यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। प्रत्येक सनातन धर्मी धर्म के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है और उसकी धार्मिक आस्था, उसके सनातनिक स्वरूप को नष्ट करने के लिए गौ माता जो अत्यंत पूज्य है, उसके मांस को, उसकी चर्बी को प्रसाद में मिला करके देना इतना बड़ा धार्मिक अत्याचार है, आस्था के साथ में अत्याचार है, श्रद्धा और भावना की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ है, जो बर्दाश्त करने योग्य किसी भी स्थिति में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों ने ऐसा दुष्कर्म और पाप कर्म किया है, ऐसे अधमियों के लिए अब सीधा सा यही स्वरूप है कि उनको दंड देने का अधिकार सनातन धर्मियों के पास में है, क्योंकि सनातन धर्मियों के साथ में अत्याचार किया है। जगन मोहन रेड्डी और जिनसे प्रेरित होते रहे हैं वो राहुल गांधी और तमाम तरह के लोगों से, उन लोगों ने मिलकर के हमारे आस्था के केंद्र नष्ट किया है, वहाँ की संपूर्ण अस्मिता को नष्ट किया है। ऐसे लोगों को दंडित किया जाए और वह दंड सनातन धर्मियों के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि यह छोटा सा पाप नहीं है। हम धर्म के लिए अपने प्राणों को दे देते हैं। हमारा संपूर्ण समग्र जीवन चाहे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए होता है, और ऐसे हमारे धार्मिक आस्था के स्वरूप को मिटाने का जो हम धर्म तो परिवर्तन कर नहीं पा रहे थे, तो हमें इस तरह से कैसे हमारे सनातन धर्म को नष्ट किया जाए, ये उसी का एक षड्यंत्र है। और ऐसे षड्यंत्र के लिए बड़ी से बड़ी एजेंसी के द्वारा भारत सरकार जांच करवाए और ऐसे अधमताओं को सीधे सनातन धर्मियों के हवाले कर दिया जाए, और सनातन धर्मियों को अब भाल और भाला, त्रिशूल और तलवार उठाने का समय आ गया है। क्षत्रिय वंश के लोग यहाँ पर बहुत सारे खड़े हुए हैं। अब हमारा सीधा सा आह्वान है, अपने क्षत्रित्व को उजागर करिए। हमारे देवी देवताओं ने एक हाथ में शस्त्र रखा है, दूसरे हाथ में शास्त्र रखा है। अब शस्त्र का उठाने का समय आ गया है, शास्त्र की मर्यादा को रखने के लिए, धर्म की मर्यादा को रखने के लिए। एक तरफ बांग्लादेश में हमारे सनातन धर्मियों के साथ में किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वहाँ पर सिर्फ सनातन धर्मियों को और सनातन धर्म की माताओं बहनों के साथ में दुष्कर्म पाप कर्म नहीं हुआ है, यह मानवता के साथ में अत्याचार हुआ है। इसलिए विश्व को भी चेत जाना चाहिए। वो लोग कौन हैं जो सारे विश्व से मानव धर्म को मिटा देना चाहते हैं, मानव वेदना संवेदना को मिटा देना चाहते हैं? वो कौन से धर्म का निर्माण करना चाहते हैं? जो धर्म हिंसा की बात करता है, जिसका निर्माण ही हिंसा के आधार पर हुआ है। वह मोहम्मद जो अपनी बेटी को ही कुकर्म का शिकार बना लेता है। ऐसे धर्म से हम कोई अपेक्षा तो रखते नहीं हैं, लेकिन ऐसे धर्म से हमें सावधान होने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ
भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं, एक आचार्य होने के नाते और हमारा एक आचार्य होने के नाते एक दिशा निर्देश भी है, एक सनातन रक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए और उसी के अधीन तमाम जितने भी हमारे धर्मालय हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे धर्म और आस्था के जितने भी केंद्र हैं, उनका संचालन वह सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के द्वारा होना चाहिए। और सनातन धर्म रक्षा बोर्ड में कोई राजनेता नहीं होना चाहिए, कोई गृहस्थी और तमाम तरह का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसमें प्रामाणिक धर्माचार्य हों, प्रामाणिक जो संत परंपरा के लोग हों, वही उसमें रहना चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा वह सनातन धर्म रक्षा बोर्ड संचालित हो और उस बोर्ड के द्वारा हमारे सनातन धर्म का संचालन हो। दूसरी तरफ हम यह मांग करते हैं कि जितने भी मंदिर और देवालय, जितने भी हमारे उपासना के केंद्र हैं, वह सब धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, उनको शासन व्यवस्था के चुंगल से मुक्त किया जाए। हमारे लोग ले जा कर के वहाँ पर पैसा चढ़ाते हैं, धन समर्पित करते हैं दान के रूप में, और वह दान किन लोगों के पास में जाता है? ऐसे अत्याचार करने वाले, अनाचार करने वाले लोगों के हाथ में। इसलिए जो शासन तंत्र के द्वारा नियंत्रित जितने भी धर्म उपासना के क्षेत्र हैं, उनको शासन तंत्र मुक्त करे। और अब सनातन धर्मियों को जाग जाना चाहिए। आज नहीं जागेंगे तो सनातन धर्मी अपनी मृत्यु, अपने सनातन धर्म की विनाश का कारण स्वयं बनेंगे, अपनी आस्था और श्रद्धा का विनाश का कारण स्वयं बनेंगे। यदि सनातन धर्म के लिए जीना चाहते हैं तो खड्ग और तलवार उठा करके अब आपको ललकार भी करनी पड़ेगी, और किसी के सामने पुकार करके नहीं, चीत्कार से बचना चाहते हो तो किसी के सामने पुकारो मत, अब ललकारो। आपला सर्वांना हे आपले जगद्गुरू आहेत शंकराचार्यजी द्वारकापीठाचे, यांचे मीरा बंदरमध्ये आगमन 2 दिवसीय आहे। आजचं आणि उद्याचं आहे, 2 दिवस आहे। इकडे आपल्याकडे VIP म्हणजे आमदार, नगरसेवक सगळे येणार आहेत। त्यांच्याकडे आपलं सनातन धर्मासाठी जे काही हवं आहे, आपला संस्था आपले जगतमध्ये, त्यांच्याकडे आपण शिकायला काही आलं आहे, त्यांच्या आशीर्वाद घ्यायला आपल्याकडे भरपूरसे मीरा बंदरवासी येणार आहेत। आणि ते आमच्यामुळे प्रथमच मीरा बंदरमध्ये आगमन झालं आहे। याच्यानंतर आपण मार्च एप्रिलमध्ये यांचे एक भागवत कथा घेणार आहेत मीरा बंदरमध्ये। आता जे प्रोग्राम चालले आहे संनाईक साहेबांचे, त्याच्यामध्ये ते नाही, ते संग्रह वेगळे आहेत, यांचे वेगळं आहे।